guys, and welcome back after a whole 2 month break on this podcast. So, I thought when it's the final phase of the podcast, I should do something different. So, we got a new background. So, without any further delay, let's move on with today's guest, and it is Akash Vishwakarma. So, he's a final year engineering student in computers and a very skilled photographer I know through Instagram from Vasai. So his photos have a very moody touch to them, and he puts a lot of work and attention into his feed so that it looks visually appealing. His work is commended through various brands, even like Skyway, and he even got a feature on OnePlus's page. He's really hardworking and he's a really good person. I know him personally, so make sure you check out his profile. The links will be in the description. And I know you'll all will love this podcast. So let's start and roll the intro. Hold up. Hello guys, my name is Akash Vishwakarma. I am a computer engineering student. Photography is my passion. Not exactly a passion. I can call it a hobby. Well, that's it. Okay. So तूने बाकी सारे पॉडकास्ट तो देखे होंगे. So you have a general overview की questions क्या है. So ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली सबको पूछा है. That's why to not make it repetitive, तू ऐसा in short में आंसर दे सकता है. So the question is simply gears. So मतलब बहुत लोग रोते हैं यार, like legit gears के पीछे तो बहुत ज्यादा रोते हैं कि मतलब यार वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसके पास अच्छा फोन है, उसके पास अच्छा कैमरा है. तो सही बात सर. what do you feel about people जिनको gears जमा करना पसंद है? ओके तो for the people who feel जिनको गेयर जमा करना वो भी एक टाइप में राइट है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील गेयर मैटर नहीं करते. बट जैसे मैंने खुद का स्टार्ट किया था, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास खाली OnePlus 1 था विच है 16 मेगापिक्सल कैमरा. और मैंने जब वो स्टार्ट किया था तो आई हैड अराउंड 700 फॉलोअर्स, और उससे ग्रो करते करते मैं 1500 फॉलोअर्स तक रीच कर गया. मतलब इन शॉर्ट गैस मैटर नहीं करते, बट अगर तू लॉन्ग टर्म सोचने जा रहा है तो ऐसे कमर्शियल साइड या बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मैटर करता है. बट एट द वेरी बिगनिंग यू कैन नॉट से कि ठीक है गेयर मैटर करता है, मैं ये नहीं करेगा, गेयर के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता. बिकॉज एट दिस लेवल ऑफ मॉडर्नाइजेशन ना, फोन्स ऐसे फोन्स आ गए जो लो बजट में भी तुमको बहुत कुछ दे सकता है. ऐसा है. सो हाँ. तो ये बराबर है कि टू स्टार्ट एटलीस्ट अपने को नॉर्मल अपने फोन के साथ, या अगर ऑलरेडी कैमरा है दैट्स वेल एंड गुड, तो उसके साथ करना चाहिए. बट अपग्रेड तब करो कि जब तुम्हें पता है तुम कर सकते हो. सिर्फ पैसे हाँ हैं तो इसलिए बर्बाद मत मतलब करो. अगर तुम गेयर में पैसे डाल रहे हो, तुम्हारे पास वो स्किल ही नहीं है, तो क्या फायदा गेयर का, है ना. अगेन तो मतलब वो इट इज मोर वर्कआउट कि तुम लोग को अपने पैसे पे थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए. बिकॉज ऑलरेडी देखो कोविड हो जाता है भाई, देखो फिर तो भाई पैसे का इशू रहता है. तो अभी नेक्स्ट थिंग, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक ऐसा बहुत हॉटेस्ट थिंग है, एंड बिकॉज यू हैव बीन अराउंड ब्रांड कोलैबोरेशंस, तो ये तेरे पे. सो आई जस्ट रीड आउट व्हाट आई हैव सेड कि ब्रांड कोलैबोरेशंस आर लाइक अ ड्रीम फॉर एनी यंग क्रिएटर. तो किसी को भी अगर तू देखे लाइक ओके एट अ सर्टेन पॉइंट मेरे को किसी ब्रांड के साथ कोलैब करना है, या मेरा फोटो उनके पेज पे फीचर होना चाहिए, एंड इवन फॉर अ स्मॉल फीचर आल्सो पीपल आर क्रेजी. मतलब बहुत बहुत पागल हो जाते हैं, पार्टी वगैरह दे देंगे भाई. Even I was crazy. इट्स अ गुड फीलिंग. मतलब जब तुम लोग का आर्ट अप्रिशिएट होता है तो तुम लोग को पता चलता है कि और ज्यादा ऑडियंस देख रहे हैं, सो तुम लोग का पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाता है उसके साथ. सो at this stage, let's say on two stages I'm talking about. एक है बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज, एंड वन इज व्हेन आर्टिस्ट को थोड़ा ये है एक्सपोजर है और थोड़ा स्किल सेट उसका अच्छा डेवलप्ड है. सो दैट इज वन गुड थिंग कि स्किल सेट डेवलप होना चाहिए. एक्सपोजर मिलके कुछ होता भी नहीं है वैसे.
सो वही है कि अगर एकदम स्टार्टिंग लाइक ही इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ही हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल सेट, तो उस टाइम पे ब्रांड कोलैबोरेशंस कितना मैटर करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड कोलैबोरेशन इज नॉट अ बिग डील, बट एट द वे अगर इनिशियल स्टेज पे मिल जाता है ठीक है, वेल एंड गुड और बहुत बड़ी बात है। और अगर देयर टू टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट, मतलब अगर जल्दी मिल गया, वो उसको ग्रैब करके और अच्छे से बिल्ड करके और ग्रो हो सकता है। और देयर इज वन वन और दूसरा आर्टिस्ट होता है जो जल्दी पे मिलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता, समझ रहे? तो इट्स लाइक जल्दी मिला, इट्स वेल एंड गुड इफ यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, तो उसको बहुत ही मतलब बहुत ही पुशअप मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा ठीक है मेरे को ब्रांड कोलैबोरेशन में, और वो वर्क कर सकता है। और जो स्किल सेट की बात कर रहा है, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो देखो ब्रांड कोलैबोरेशन इज लाइक तुमको, तुम्हारे पास स्किल है तो कभी ना कभी तो आएगा जरूर, एक ना एक दिन आएगा जरूर। At this point, what would be your advice? मतलब देख, there is one thing कि हम सबको पता है कि we have not achieved that much to give advice to people, but still to small creators, what would be your advice कि brand collaborations अगर चाहिए, brand collaborations just थोड़ा exposure चाहिए, तो तेरा advice क्या होगा उनको? Who are just starting out in the field, any field actually, in photography, fashion या streets. See, brand basically looks for creative things. Like at this point of time, मतलब तुम्हारे पास creativity है ना, तो brand तुम्हारे पास मतलब बहुत फटाक से आ जाएंगे। और अगर तुम्हारा एक brand से मतलब even if it's a small brand, उसको उन्होंने अप्रोच किया या तुम अप्रोच करो, अगर तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है तो वो तुमको आगे लेके जाएगा। बट ब्रांड के पीछे मत भागो, ऐसा है, पहले खुद के स्किल्स पे फोकस करो, उसके बाद ब्रांड्स तुम्हारे पास खुद आए। ऐसा इवन इफ व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने ऐसा ब्रांड को मैंने मतलब इनिशियल स्टेज में मुझे भी लगता था ठीक है कि ब्रांड्स होने चाहिए, लोग ऐसे बड़े बड़े जो है ब्रांड्स के साथ वर्क करते हैं। तो एट द इनिशियल स्टेज मैंने पहले छोटे छोटे ब्रांड्स को लिया जब मेरे पास अराउंड 1K फॉलोअर्स थे। और तब ऐसे सिचुएशन में ब्रांड तो खाली यही देखते हैं, नंबर्स देखते हैं, बराबर? व्हाट एग्जैक्टली ब्रांड्स दे वांट एक्चुअली नंबर्स। तो ब्रांड्स को तो नंबर, तो इसलिए मैंने पहले छोटे छोटे ब्रांड्स को टारगेट किया, ठीक है। पहले मैंने खुद से मेल किया, मतलब अगर 50 मेल किया, सपोज एन एग्जांपल, ठीक है, 50 मेल किया, उसमें एक दो तो तुमको रिप्लाई तो आएगा ही, जरूर आएगा, फॉर श्योर आएगा, ठीक है। तो ऐसे पहले एक दो के लिए काम करो, फिर सो दैट तुम अगर आगे चल के तुम कुछ ग्रो कर गए और तुम्हारा कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो तुम दिखा सकते हो कि मैंने ये ब्रांड के लिए काम किया। तो इसको एज अ एक्सपीरियंस ट्रीट करो स्मॉल ब्रांड को, सो दैट तुम आगे चल के तुम्हें बड़े कोलैबोरेशन मिल सकते हैं, ऐसा। ऑल्सो ब्रांड्स के पीछे मत भागो फर्स्ट, ऐसे अगर तुम ब्रांड के पीछे भागोगे तो तुम्हारा जो क्रिएटिविटी स्किल होता है ना, वो बहुत रुक जाता है, मतलब मैंने नोटिस किया है। वो तो बराबर है डूड, लाइक अगर तुम लोग के पास नॉट एक्सपीरियंस, बट अगर तुम लोग के पास पूरा स्किल डेवलप ही नहीं हुआ है टू हैंडल बिग क्लाइंट्स, बिकॉज तुम लोगों ने पहले कभी किया वही ही नहीं वही होगा, वही तो तुम लोग अपने एक अपॉर्चुनिटी भी तो हम्म गवा ही रहे हो, और फिर जो तुम लोग को नुकसान हो हाँ रहा है वो तुम्हारा तो ही, तो अल्टीमेटली हाँ तो कैस तो कैसा होगा अगर, तो फर्स्ट कोलैबोरेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन, राइट? अगर पहला इंप्रेशन तुम्हारा खराब है ब्रांड के साथ, तो आगे जो भी ब्रांड अगर वो देने वाली है, वो तुम खुद खुद से ही खराब कर रहे हो ना, ऐसा हो और वो जाता है। और वो कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है एट अ पॉइंट कि यार मतलब मैं कर नहीं हाँ सकता, या एग्जैक्टली ये मेरे से हो गया नहीं। तो so here's about हम्म thing about brand collaborations guys, here's the answer, मतलब उसके पीछे मत भागो, मतलब लिटरली अगर तुम हाँ उसके वही, पीछे भागोगे खुद के तो ऊपर, हाँ हाँ। कुछ नहीं So होगा। next thing is it's quite a controversial topic and इसमें थोड़ा loopholes है, but I still want to ask, Instagram ये बहुत बड़ा चीज है, in the next 3 to 4 years ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा ऐप ओवरटेक कर लेगा या कुछ होगा, so that is future का thing, but in this era कि जहाँ apps ban भी हो रहे हैं या apps disables हो रहे हैं in some अरे countries, RIP PUBG, but what about if Instagram gets banned? So not talking about any other creator, what would be your reaction? मतलब तेरा ऐसा क्या होगा कि चल समझ, you woke up
सुबह उठा और तो न्यूज़ देखा like shit Instagram ban है अभी I can't open it. So what would be your reaction to that? This is the question which no one would like to digest. Like किसी से नहीं होगा ये. जैसे टिकटॉक बैन हो गया वैसे ऐसे बहुत सारे ऐप्स तो बैन हो ही रहे हैं. बट आई डोंट थिंक कि इंस्टाग्राम इतने जल्दी बैन होगा. बट इफ व्हाट्सएवर इफ दिस हैपेंस, अगर ऐसा हो भी गया तो आई डोंट थिंक इट विल अफेक्ट मी मोर, बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम को कभी मतलब ऐसे लिया ही नहीं था कि ठीक है मैं जो भी कर रहा हूँ मैं इस पे ही करूँगा. नो डाउट कि इंस्टाग्राम ने मेरे को बहुत कुछ दिया है. लाइक आई हैव गॉट मेनी क्रिएटर. वन इज ऑफ कोर्स यू, मतलब तुझे भी मैं इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिला है. लाइक बहुत सारे क्रिएटर्स को मैं इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिला, और जो भी नाम मिलता है वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिला है कि आकाश कुछ तो है. ठीक है, तो इवन इफ दिस गेट्स बैन मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बट ठीक है, दूसरे देख लाइक जैसे टिकटॉक बैन हुआ वैसे उसका अल्टरनेटिव आ गया, तो इसका अल्टरनेटिव तो ऑफ कोर्स आ ही जाएगा. सो इट्स नॉट लाइक कि ठीक है बैन हो गया तो इट विल अफेक्ट मी और एनी अदर क्रिएटर. एट सम पॉइंट इट विल अफेक्ट, बट नहीं इतना कुछ नहीं करेगा. Okay, so the advice here would be कि Instagram पे dependent मत रहो, तुम्हारे skills पे हाँ dependent वही, रहो. बिकॉज हाँ स्किल्स पे डिपेंडेंट है. तुम्हें कहीं भी कुछ भी तुम ग्रो कर लोगे. लाइक तुम कहीं भी सर्वाइव कर लोगे. इंस्टाग्राम पे नेवर डिपेंड ऑन एनी वन थिंग. लाइक एक चीज पे मत रहो. तो अभी एक ऐसा क्वेश्चन है कि some people ना they want to get into this field, मतलब जैसे कि कुछ लोगों का पैशन होता है but they are not doing well academically, और अगर जो academically कर रहे हैं वो उनको वो नहीं कर रहे. Like some people want to quit their job and they really want to. तो उन लोगों के लिए what would be your advice to start? मतलब यार देख it's a struggle तो करना पड़ेगा. It's not like कि struggle किए बिना you can get ahead. So in your opinion, where should they start with? And yeah, इसके आगे एक और question है. So first this question कि what should be their first step? Like in what sense? To start a photography or anything? To get into the field of photography or videography, product photography or any yeah. See, जो पहले इंस्टाग्राम था ना, जैसे when I started like 2 years ago, it was whole different thing. Like इंस्टाग्राम तुझे भी पता होगा कि कितना अलग ही था, कितना इको फ्रेंडली था. ठीक है, तो टॉक्सिक नहीं था जो तब हाँ इतना टॉक्सिक ठीक है वो तो हम पे है कि हम कितना लेते हैं या नहीं लेते. ठीक है, तो कैसा था इंस्टाग्राम पहले लोगों को ऐसे एक्सपोजर मतलब ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देखा था, और जो पहले के जो इंस्टाग्राम ग्रो करते थे वो नंबर्स पे ग्रो कर गए. बट नाउ द पीपल हु आर ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम इज बेस्ड ऑन रियल टैलेंट. मतलब अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तभी तुम्हारे पास नंबर्स आएंगे. ये बात तो सही है, बराबर. yes. मतलब अभी ये 2020 को ही ले लेते एग्जांपल. ठीक है, जो भी अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो लॉकडाउन में 0 से स्टार्ट करके 2020 के चले गए. ठीक है, तो इट्स लाइक स्टार्ट करना है तो करो, बट ओनली इफ योर टैलेंट. मतलब टैलेंट को तुम धीरे धीरे अगर स्टार्ट कर रहे हो तो करो, बट नेवर अंडर एस्टिमेट मत करो. ठीक है मेरे से नहीं होगा, और एक पोस्ट की वजह से तुम ऐसे डिमोटिवेट फील कर रहे हो या ऐसा कुछ. स्टार्ट करना है तो करो, बट इट विल टेक टाइम टू ग्रो ऑफ कोर्स. सो ऐसे एक ही रात में ऐसे तुम ग्रो नहीं कर पाओगे. मतलब अगर तुम्हारे पास मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है, तभी स्टार्ट करो ऐसा कुछ. So in your experience, so if all the struggle is positive, मतलब जो बंदा मेहनत कर रहा है और वो बराबर डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, जो उसको करना चाहिए वो कर रहा है, वो नेगेटिव थिंग्स नहीं ले रहा, पॉजिटिव थिंग्स. एट द एंड ऑफ द डे, मतलब वो जब रात में सोने जा रहा है, इज इट ऑल वर्थ इट? उसने जितना भी मेहनत किया, इज इट ऑल वर्थ इट? इन नॉट सेइंग कि मेहनत वेस्ट है, आई एम जस्ट सेइंग कि considering this situation of pandemic, is it all worth it? See, अगर देखो ऐसा पॉजिटिव में लेना है तो ठीक है, पॉजिटिव में लेके और तुम रात में सोने जा रहे हो, ठीक है मैंने आज इतना कुछ किया, और मैं मतलब इवन इफ यू डू नथिंग इट विल अनफॉर्चुनेटली यू विल टेक इट इन अ नेगेटिव वे. बट तुम कुछ करके सो रहे हो, इट इज मोर देन अ पॉजिटिव थिंग. मतलब
ये पैंडेमिक में तुम पूरे दिन कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये नेक्स्ट डे या दूसरे किसी दिन तुमको लगेगा यार मैंने ये टाइम वेस्ट किया, जो मैं पर्सनली आई हैव बीन थ्रू, ठीक है। तो व्हाट आई डिड वाज आई शेयर एन एक्सपीरियंस। जैसे लॉकडाउन के इनिशियल फेज में मैंने ये किया था, जैसे कि आई प्लान फ्यू थिंग्स टू लर्न, ऐसे सब किया था, ठीक है। आई डिड लाइक फॉर 2-3 मंथ्स, मतलब इनिशियल डेज, लॉकडाउन के इनिशियल डेज में, बट उसके बाद द एनर्जी वाज टोटली लो एंड मैंने नहीं किया, ठीक है। तो एट टाइम्स आई यूज्ड टू फील लाइक ठीक है यार मैंने ये सब नहीं किया, मतलब ये सब टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, जो जो बाद में जाके अफेक्ट करता है। तो ऐसा है। और और मैं बोल रहा था कि अगर मेहनत कर रहे हो तो एक ना एक दिन तुमको तो भाई फल तो मिलेगा ही, ठीक है। तुम थोड़ा करो या ज्यादा करो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट एक ना एक दिन तो सफल होगा, मतलब सक्सेस तो मिलेगी। So again, the advice here is like, जो मैं legit for last 4 podcast I'm actually telling this in an indirect way कि अगर तुम लोग ने एक डिसीजन लिया था और वो डिसीजन थोड़ा गलत हो रहा था, बट एट दैट पॉइंट तुम लोग ने वो लिया था, तो उसके ऊपर रोने से अच्छा है just own it and make the best out of it. It is always going जैसे to be like हाँ that. हाँ, अरे थोड़ा ही करो लेकिन करो यार। So और see, this is one thing which I guess ये बहुत बार repeat भी हो चुका है. There is this saying which says कि a journey starts with a big journey starts with a single step. So बहुत लोग इसको बहुत negative way में ले लेते हैं. So हाँ, it बहुत doesn't लोग start बहुत with a लोग single step. It starts with single लाइक step and consistent efforts. तुम लोग हाँ को हर हाँ consistently हाँ effort देना पड़ेगा. वरना तुम लोग एग्जैक्टली बोलोगे, तुम लोग फिर ब्लेम करना शुरू कर दोगे कि यार नहीं, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ही बुरा है, लोगों ने सपोर्ट नहीं एग्जैक्टली किया. एग्जैक्टली। जैसे 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 वीडियो कोई कोई पर्टिकुलर क्रिएटर वीडियो बना रहा है, ठीक है, तो वीडियो एक ही दिन में थोड़ी बनाता है वो। इट टेक्स लाइक मोर देन मोर देन आवर्स एंड मोर देन डेज, लाइक तो क्रिएट लाइक फ्यू सेकेंड्स ऑफ आउटपुट, ऐसा होता है। बराबर. हम्म। तो that's it कि it's worth if your struggle is positive or else it's just nothing. वेस्ट ऑफ टाइम। हम्म। Yeah. So now you are really skilled in this field. Okay, matlab you have achieved a हम्म। lot, and it is not like you have not got an exposure for that. You got exposure from OnePlus. You got featured on their website and even on the Instagram page, and you got brand collaborations with brands like Skyvic. So यस यस। there are 3 questions related to this. Okay, the first question is, what are your future plans in this field? ओके। Okay, so the OnePlus collaboration was actually kind of dream for me, but मतलब when I started तो लगता था यार ठीक है फीचर होना इस वेरी, मतलब बहुत बड़ी चीज होती थी, ठीक है। और जिस दिन फीचर हुआ मैं, इट वाज, मैं पूरे पूरे दिन आई वाज ऑन क्लाउड 9। तो You can वो था actually share वन the प्लस। whole, you can share the whole thing, मतलब वो पूरा experience, मतलब कैसे, what, how it started. वो कोलैबोरेशन का। हाँ, the feature on the OnePlus website, ओके the तो whole thing. दे लाइक एवरी कम्युनिटी, जैसे लाइक एवरी ब्रांड, मोबाइल का ब्रांड ये करता है ना क्या, थीम रखते हैं, वीकली थीम रखते हैं, बराबर। तो Hmm. ऐसे वन प्लस का भी चल रहा था कुछ, तो ठीक है। तो मुझे मतलब आई वाज नॉट इनटू मच वन प्लस का कम्युनिटी पेज, मतलब इतना एक्टिव था, बट कोविड की वजह से मोबाइल में इतने घुसे रहते थे, ठीक है, सब पता चल रहा था। तो ऐसे वन प्लस के पेजेस पे ऐसे नोटिस करता था कभी कभी, तो मैं किसी को पूछा एकदम को कि ठीक है ऐसा ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे फोटो फीचर, मतलब फोटो उनकी कम्युनिटी ऐप पे ये पोस्ट करो द रिलेटेड टू दैट थीम, ठीक है। तो द थीम वाज समथिंग लाइट ट्रेल्स, एंड आई शॉट मेनी लाइट ट्रेल्स बिफोर कोविड, ठीक है। तो कोविड के पहले बहुत सारे लाइट ट्रेल्स है और वही पोस्ट मैंने कर दिया, ठीक है। और वहां के पोस्ट देखे आई वाज श्योर कि ठीक है ये टॉप 3 में तो स्टैंड करेगा ही, ठीक है। और द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप आई वाज लाइक, मतलब ऐसे ऐसे हो ही, मतलब पूरी रात मेरे दिमाग में ये था कि होगा होगा होगा, एंड इट हैपेंड फॉर फॉर रियल शिट। बस So वैसे ही guys, था। ये देखो, इसको confidence बोलते हैं. So first thing is you need कॉन्फिडेंस to नहीं, own your मतलब work.
यू नीड टू ओन योर वर्क. अगर तुम लोग को पता ही अच्छा है तो तुम लोग सब जगह ये जाके मत बोलो हाँ यार नहीं एग्जैक्ट यार ये मतलब ये अच्छा नहीं है. सो जस्ट बी प्राउड ऑफ योर वर्क. अगर अच्छा है तो है. आई मीन नहीं, there's no मुझे denying that. मुझे ये द कंसेप्ट वाज लाइव स्ट्रीम एंड आई वाज 100% श्योर कि ये होगा ही कहीं ना कहीं. और वंस दैट फोटो गॉट इनटू टॉप 10 में आ गया तो फिर तो मेरा ही गेम था. जैसे ठीक है, लोगों से वोटिंग कराना है तो ठीक है, आई हैव दैट कॉन्टेक्ट. मतलब ठीक है, लोग सपोर्ट करते हैं तो वही उसी के बदौलत आई स्टूड सेकंड एंड फॉर दैट आई गॉट वन प्लस नॉट का बॉटल एंड हुडी इज अपकमिंग राइट नाउ. मतलब तो कुछ ही दिनों में आ जाएगा. Yeah, you got those goodies. Yes, I saw your story. So again, coming back, what are your future plans? ओके, तो फ्यूचर प्लान, दिस इज अ टफ क्वेश्चन एट दिस मोमेंट. मतलब बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट यू कैन फील मी राइट. Yes, sure, sure. जैसे जैसे अभी जॉब्स ऐसे ही नहीं मिल रही है. That ठीक is है, true. तो ऐसा कुछ मैं आप लाइक आई डोंट हैव ऐसा कुछ प्लान, बट यस अगर जॉब तो लग ही जाएगी एक ना एक दिन. जॉब लगने के बाद लाइक 2 years आई विल डू जॉब एंड देन आई विल ट्राई इनटू फोटोग्राफी. लाइक आई एम नॉट कमिटेड टुवर्ड्स फोटोग्राफी. मतलब ऐसा पूरा फुल टाइम फोटोग्राफी नहीं. आई क्लिक एवरी डे, नॉट लाइक आई क्लिक एवरी डे. मतलब रोज फोटो क्लिक करता हूँ बट आई डोंट पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस. जैसे what photographer does is they click and they edit and post ऐसा, ठीक है. but I don't do that. तो मैं क्लिक करता हूँ बस. ऐसा कुछ प्लान नहीं है मेरा, बस यही बोलो. Okay. लाइक आई डोंट हैव So, रियल प्लान फॉर. हाँ so अभी future plans के बारे में तो बोल दिया. So here's the thing. The Akash of 2021. So मतलब like legitimately, this is December 6th today. So if I talk to Akash of December 6, 2021, what would be the advice you want to give yourself? एक मतलब अगले साल वाले आकाश. डोंट बी लाइक इन अ रैट रेस टू क्रिएट समथिंग. मतलब ऐसे पहले भी नहीं था बट लाइक इंस्टाग्राम इज नाउ, तो वैसा मुझे नहीं करना है. तो आगे चल के जो भी करना है टेक टाइम. मतलब अगर मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ तो आकाश 2021 को मैं ये बोलना चाहूंगा कि ठीक है, तू एक महीने में एक चीज क्रिएट कर रहा है लेकिन ऐसा क्रिएट कर कि लोग देखे तो बोले ठीक है ये आकाश का काम. ऐसा ऐसा कुछ करना. सो वन एडवाइस माय टू आकाश 2021 वुड बी हसल मोर बट क्रिएट लेस बट हसल मोर. ऐसा. Okay, so make more quality content rather than quantity. यस एग्जैक्टली, इट्स मतलब स्टार्ट से ही मेरा ऐसा ही है. And now the next question is about this year. So ये साल मतलब सब कुछ देख लिया हम लोगों ने. पूरे स्टार्टिंग में नॉर्मल चल रहा था, देन पूरा आलसी हो गए, and now we are picking up the pace again. So I want to ask you, how would you describe yourself in 2020? मतलब ओके हो गया साल एंड हो गया, 24 दिन में एंड हो रहा है. So how would you describe yourself? Okay, so 2020 for me has been like most best year of everything. Like सबसे बढ़िया ईयर था मेरा. जैसे मैंने अभी बहुत कुछ सीखा. मतलब घर पे रहते लाइक वी डोंट गेट टाइम फॉर बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. अपन को टाइम नहीं मिलता, ठीक है. जैसे 9 to 5 कॉलेज हो गया, फिर असाइनमेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और घर से बाहर ही रहते थे. तो जो जो चीज करना है उसके लिए टाइम नहीं मिलता. लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू रीड बुक्स, ठीक है. लोगों को मैं देखता था बुक्स रीड करते हैं बट आई मुझे टाइम नहीं मिलता. सो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. ठीक है, मुझे फोटोशॉप सीखना था. मैं फोटोशॉप के बेसिक्स सीख चुका. फिर प्रीमियर प्रो के मुझे बेसिक्स नहीं आते थे. मतलब मुझे नॉलेज था, मतलब प्रैक्टिकल थियोरेटिकल नॉलेज था बट मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था. तो दैट आई डिड फोटोशॉप किया, फिर प्रीमियर प्रो सीखा, फिर थोड़े ग्राफिक डिजाइन में भी थोड़ा सा हाथ डाला. ऐसे बहुत सारी चीजें. फिर सुबह जल्दी उठने लगा. ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें मतलब बहुत किया. तो आई एम लाइक 2020 is काफी प्रोडक्टिव फॉर मी एंड आई गॉट टू नो माई सेल्फ. जैसे मैंने बहुत सारी चीजें पोस्ट तो नहीं करता बट मुझे पता चला कि ठीक है ऐसा ऐसा भी होता है मेरे बारे में. ऐसा. So considering 2019 also, मतलब 2019 में मतलब तेरा जो जर्नी था and 2020 में जो तेरा जर्नी था, and with everything going around so crazy, do you feel more creative
or do you feel equally or less creative? No, Not in not terms of कि हाँ. ऐसा नहीं कि तू जितना पोस्ट किया उस पे, but in terms of creativeness, do you feel more creative or less creative? Yes, of course. जैसे मतलब अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, ठीक है. 2020 में तो बहुत टाइम मिला अपने को, ठीक है. और कंज्यूम करने के लिए हमारे पास बस मीडिया ही था और वेस्ट करने के लिए बस टाइम था, ठीक है. तो टाइम में ही मैंने बहुत कुछ सीखा. जैसे मतलब सीखने की बात नहीं, कंटेंट जितना कंज्यूम कर रहे थे हम और उसको एक क्रिएटिव वे में मतलब अपना पर्सपेक्टिव डाला, तो इट्स लाइक इट वाज क्रिएटिव फॉर मी. मतलब ठीक है, क्रिएटिव में ही गए. आई वोंट से कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, क्रिएटिव नहीं बना इस ईयर के वजह से, बट यस, क्रिएटिव बहुत ज्यादा ही बढ़ा. Okay. जैसे जैसे सपोज Yes. अगर इफ यू आर पोस्टिंग समथिंग, आई विल ऐड समथिंग जो जो मैंने सीखा है उस पे मैं मेरी क्रिएटिविटी लगा हुआ, ठीक है. तो ऐसे मतलब टाइम अपने पास बहुत है तो सोचने के लिए बहुत हो रहा है, तो द लेस टाइम वी हैव द लेस क्रिएटिव वी आर, लाइक ऐसा. और अभी हमारे पास टाइम बहुत है तो क्रिएटिवनेस ऑफ कोर्स बढ़ने वाला है, और हमारी क्रिएटिव बहुत लोगों की क्रिएटिव बढ़ी है, मैं तो बोल रहा हूँ. Okay. तो दिस इज वन क्वेश्चन. मतलब यार, मतलब जो भी लोग नए नए पोस्ट करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तो इन सबको एक क्वेश्चन रहता है मोस्टली कि पोस्ट कैसे करें. मतलब नॉट अबाउट कंसिस्टेंसी, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट नहीं है बट उनके पोस्ट आर लाइक, जैसे तेरे पोस्ट है, यू डोंट पोस्ट लाइक ऐसा, तेरा एक फिक्स टाइम नहीं रहता कि ओके मैं आज ये दिन पे यही टाइम पे मेरा पोस्ट आने वाला है. तुझे नहीं जब नहीं, ऐसा फिक्स मैं नहीं रखा. हाँ हाँ, बराबर. तो हम्म. तू पोस्ट करता है, देन जो पोस्ट ब्लोज अप. सो अगर कोई बंदा है जो ऐसे ही प्लान कर रहा है कि मेरे को ऐसा करे, सो व्हाट आर योर गो टू थिंग्स. मतलब तू पोस्ट करता है, मतलब तू पोस्ट पे क्लिक दबाया, शेयर का ऑप्शन पे क्लिक दबाया, तो लाइक उसके पहले प्रोसेस बिहाइंड इट. हाँ, द प्रोसेस बिहाइंड, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस. मतलब तुझे कैसे प्रेजेंट करना है वो लोगों को, तो तू क्या सोचता है? See, I am very much consistent about my feed, as you know. Like, यस. ठीक है, फीड को लेके आई एम काफी सीरियस, ठीक है. और पीपल हु ऑलवेज विजिट माय फीड, दे आर लाइक ठीक है यार तुम्हारी फीड बहुत अच्छी है. मतलब एक एक पोस्ट को मैंने ऐसे ऐसे उसके पीछे जो मेहनत है, स्ट्रगल है, सोच, मतलब एक पोस्ट अगर मुझे करना है, सपोज कि मुझे कल करना है, ठीक है, तो उसके लिए प्रिपरेशन एक महीने पहले ही करता हूँ. ओके. लाइक वे बहुत लोग मुझे पूछते हैं तू फीड कैसे मेंटेन करता है, ठीक है. तो आई क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर. जैसे अगर मैंने फोटो मतलब मेरी बहुत सारी फोटोज है ना, कैसी है कि अगर इफ आई क्लिक टुडे आई विल पोस्ट, आई डोंट नो व्हेन आई विल पोस्ट, ऐसा होता है, ठीक है. तो इट्स लाइक फीड के अकॉर्डिंग ही मैं पोस्ट करता हूँ. और अगर मुझे इफ आई आस्किंग द प्रोसेस बिहाइंड इट, तो व्हाट आई डू इज पहला आई एडिट इन लाइक 2-3 वेज. पहले एस्थेटिक करूंगा या मूडी करूंगा या कैसा कैसा अच्छा लग रहा है वो करूंगा. फिर से लोगों को कैसे पसंद है वो आई डोंट केयर. तो मैं खुद का ही देखता हूँ, जैसे कि मुझे कैसा अच्छा लग रहा है, ठीक है. और आई पोस्ट इट इन लाइक ठीक है, एक हफ्ते में एक बार कभी पोस्ट कर दिया तो ठीक है. एंड इवन इफ जैसे अभी देख लिया 23 का पोस्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद 20 दिन हो गए मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, एंड नाउ आई एम थिंकिंग टू पोस्ट. पोस्ट में पर रेडी होते हैं बट मैं पोस्ट नहीं करता, just because to maintain the quality and not quantity. और क्वांटिटी देखने जाए ना, आई एम टेलिंग यू फॉर रियल कि अगर मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ, आई हैव दैट मच फोटोज, मतलब इतने फोटोज है मेरे पास कि मैं डेली पोस्ट कर सकता हूँ. बट बीइंग सेड दैट कि मुझे क्वालिटी बहुत मैटर करता है, इसलिए मैं पोस्ट नहीं करता. तो क्वालिटी पोस्ट करो और क्वांटिटी पोस्ट मत करो, दैट्स इट. तो वही है कि देखो, इसके पीछे मत भागो कि कोई देखने वाले अरे इस बंदे ने ये बंदा चालू किया और हर दिन पोस्ट नहीं कर रहा, अरे ही इज रॉन्ग. नहीं नो, यू आर नॉट हाँ रॉन्ग. हाँ. यू आर नॉट नहीं रॉन्ग. नहीं यू आर ऐसे जस्ट बंदे फोकस ऑन क्वालिटी. हाँ नहीं ऐसे बंदे हैं जो डेली पोस्ट करते हैं. तो डेली पोस्ट करने के भी अलग फायदे हैं और नहीं पोस्ट करने के भी अलग फायदे हैं. लाइक इफ यू आर पोस्टिंग डेली एंड नॉट पोस्टिंग द क्वालिटी कंटेंट, पीपल मतलब लोग आएंगे बट तुम्हारी फीड वैसी दिखेगी नहीं, मतलब वो मेहनत नहीं दिखेगी तुमको. एंड लाइक आई सेड कि मैं फीड पे बहुत फोकस करता हूँ, तो मुझे नंबर्स नहीं आते वो मुझे चलेगा, बट जो फीड का जो मेरे को अप्रिसिएशन मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो यही एक चीज है कि अगर तुम लोग को चाहिए कि यू वांट टू पोस्ट डेली और तुम लोग के पास वो पोस्ट एट हैंड है,
सो तुम लोग का मेहनत उतना बढ़ जाता है, बिकॉज देखो जो पब्लिक तुम लोग को फॉलो कर रहा है वो तो देखेगा ही कि हाँ ये बंदा रोज हर दिन पोस्ट कर रहा है, ओके दिस इज गुड पोस्ट, अच्छा अच्छा क्वालिटी कंटेंट भी। बट अगर कोई बंदा जो बाहर से आ रहा है न्यू फॉलोअर, तो वो देखेगा कि अरे इसका फीड तो बहुत रैंडम है, इट्स नॉट वेरी, देख हाँ अपन उसी हाँ चीज पे क्लिक हाँ करते हैं जो अपने को विजुअली अपीलिंग लगता है, अगर वो ऑल्सो अपने आंखों को अच्छा हाँ नहीं दिखेगा तो हाँ अपन नहीं ऑफ करते। कोर्स ऑफ कोर्स। अगर देख, अगर तू है सपोज एक रैंडम एक डेली पोस्ट करता है और एक वंस इन अ ब्लू मून पोस्ट करता है, ठीक है, बट इसका फीड इतना मेंटेन दिखे है ना, यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट फीड एंड नॉट दिस। और ऐसा भी हो जाता है समटाइम्स कि ठीक है ये बंदा डेली पोस्ट करता है, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है ये डेली पोस्ट करता है तो इसके रोज डेली के कंटेंट दिखेंगे ना, तो एक टाइम पे उसका वैल्यू भी डाउन हो जाता है, जैसे इफ ही इज नॉट पोस्टिंग अ गुड कंटेंट। समझ बराबर। रहे हैं जैसे, हाँ। और अगर तू एक हफ्ते बाद या एक महीने में 2 पोस्ट कर रहा है बट तू क्वालिटी कंटेंट पोस्ट कर रहा है, तो लोगों को याद रहता है भाई इसका पोस्ट, और लोग ऐसे एक्साइटेड भी हो जाते हैं कि ये पोस्ट करने वाला है, तो इट्स गेट्स रियल, ऐसा ऐसा होता सो हियर्स द एडवाइस पीपल, थोड़ा अगर तुम लोग को चाहिए एवरीडे पोस्टिंग, तो तुम लोग को डबल मेहनत तो करना पड़ेगा। है। वो हाँ, वो आई एम नॉट वो अगेंस्ट इट, आई एम हाँ, नॉट अगेंस्ट इट। बट इतना याद रखो कि इफ यू वांट डेली पोस्ट एंड इफ यू वांट कि तुम लोग को उतना एक्सपोजर भी मिलना चाहिए, कि तुम लोग को तुम्हारी मेहनत को उतना मिलना चाहिए, तो यू हैव टू मेक इट क्वालिटी वाइज, बिकॉज अपने को अपना चीज हमेशा अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स, मतलब अगर मुझे मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी, और हाँ ऐसा भी होता है कि ठीक है ये पोस्ट मुझे अच्छी नहीं लगी, सामने वाले को इतनी अच्छी लगती है कि ऐसा लगता है पहले की पोस्ट नहीं किया, ऐसा हो हाँ, जाता सो इट इट हैपेंस विद एवरीवन, तुम लोग को पता नहीं होता है। बिहाइंड द सीन फोन के पीछे हमारा रहता है कि अरे ये पोस्ट करना चाहिए था पहले, ये अभी क्यों किया, और ये सबको पसंद आया और हाँ मेरे को वही। तो पसंद ही नहीं आ रहा था। हाँ, मेरे मेरे ऐसे कितने सारे हुए, पता है, गए साल के फोटोज में अभी डालता हूँ ना, तो ऐसा लगता है गए साल क्यों नहीं डाला मैं। तो देखो, दिस इज आल्सो टू द क्रिएटर्स जो एट अ पॉइंट पहुंच गए जिनके पास फोटोज है, सेल्फ डाउट नेवर एंड्स। तुम लोग का जो सेल्फ डाउट रहता है कि यार एग्जैक्टली। लोगों को पसंद नहीं आएगा, हाँ ये मैटर नहीं करता। तुम लोग फीड में तुम लोग फीड मेंटेन कर लोगे, इसलिए तुम लोग ने सेट रेडी किया, बट अगर तुम लोग हाँ। ऐसा लग रहा है कि हम्म लोगों को पसंद नहीं आएगा, यू आर एट अ हम्म पॉइंट वेर यू कैन एक्सपेरिमेंट थिंग्स। तुम लोग अभी भी उसका कुछ एंड नहीं होता, मतलब अगर तुम लोग के पास हाँ 1,000 फॉलोअर एवरी है, तुम लोग के पास हम्म 1 लाख है, तुम लोग अभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हाँ, एवरी न्यू, मतलब रोज तुम एक्सपेरिमेंट कर, एवरी क्रिएटर डज दैट, रोज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो करते हैं, इवन आई डू द सेम। और प्रॉब्लम तब क्रिएट होगा जब तुम लोग एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दोगे, तुम लोग लोगों को एग्जैक्टली। सेम कंटेंट डालना दिखाओगे ना, तो नॉट नेसेसरीली फॉलोअर्स का काउंट कम होगा, बट तुम लोग का पोस्ट का वैल्यू क्वालिटी और गिरेगा। अप्रिसिएशन कम हो जाएगा, वैल्यू टोटली डाउन हो जाएगा। एग्जैक्टली। Okay, so moving on. So recently you हम्म posted a photo of yourself on Instagram, I guess for the first time, यस यस। on a full-fledged ऐसा Instagram post. It was a breakout हाँ moment for me. Everyone actually to see, and I know how much courage it requires to write something down and post it on a yeah. public feed. So some words on that. Okay, this that actually that post was not exactly a normal post, मतलब ठीक है वो पूरा रॉ इमोशन था मेरा, जैसे when I thought of doing this it was like when lockdown started, ठीक है, Okay, that's तो all. I was like 8 to 9 months ago I was talking to one of my follower friend, but like she was very close to me, तो शी सेड ऐसे कब तक करेगा, मतलब तू ऐसे वर्चुअली बॉट बॉट बन के कैसे रहेगा, लाइक आई वाज बीइंग वर्चुअल टू एवरीवन बट नॉट इन रियल, मतलब मैं जो था मैं किसी को दिखाया नहीं था, और ये सब चीजें मेरे को मतलब ऐसे लॉकडाउन में हिट करती गई कि ठीक है आकाश तो ऐसा, मतलब काम तो अच्छा कर रहा है, तेरे काम के लिए देखो अप्रिशिएशन मुझे रोज आता है, मतलब ठीक है लोग मेरे काम पसंद करते हैं, एक एक पोस्ट के बाद लोग डीएम्स में आते हैं, बट व्हाट इफ पीपल डोंट नो यू बाय फेस, ऐसा तुझे रियल लाइफ में लोग जानते नहीं है बट खाली तुझे काम के हिसाब से काम के थ्रू ही जानते हैं, तो आई वांटेड टू लाइक ठीक है यार इसको अब खत्म कर दे, तो इट टुक मी लाइक 9 months ऑफ प्लानिंग कैसे करूंगा ऐसे वैसे, और ये चीज मुझे ना
12 नहीं 14 नवंबर को करना था क्योंकि दिवाली था उस दिन, चिल्ड्रंस डे था और मेंस डे था, ठीक है, ये तीनों दिन था। बट उस दिन इतनी हिम्मत नहीं आई पोस्ट करने की, ठीक है, बट आई वाज लाइक करना ही है, करना ही है, करना ही है, तो मैंने सोचा बर्थडे के दिन करता हूँ। बट बर्थडे के दिन आई हैड अनदर प्लान, लाइक ठीक है, आई नेवर केम लाइव ऑन दिस अकाउंट, लाइक मैं प्राइवेट अकाउंट पे मैं लाइव जाता हूँ, बट इस अकाउंट पे आई नेवर पोस्टेड अ सेल्फी, नेवर पोस्टेड बीटीएस, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पीपल विल जज मी। वो ठीक है, ये सब चीजें मुझे धीरे धीरे रियलाइज होने लगी। मतलब जब 1K थे मेरे पास और 1500 हुए तब मुझे इतना कुछ नहीं लगता था, बट व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग तो मुझे ऐसा लगा पीपल आर नोटिसिंग माय वर्क, और मुझे ऐसे लोगों के साथ रियल नहीं हूं मैं, आई एम खाली ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉट लाइक, ठीक है। तो मुझे ये चीज करना था, लाइक वेरी फ्यू क्रिएटर्स नो अबाउट दिस, जैसे से 2-3 लोग ही जिनको मैंने ऐसा ये चीज बताया, बट आई वांटेड कि ठीक है मैं सबको बताता हूँ। और व्हेन आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स ना, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको बताया, तो दे आर लाइक व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कर दे लोग मोटिवेट होंगे। मैं बोला मोटिवेट होंगे ठीक है, बट अंदर से वो हिम्मत तो आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हो गया, फिर बर्थडे के दिन करता हूँ मैं, ऐसा सोचा। फिर बर्थडे को मैंने सोचा लेट्स डू समथिंग विच आई हैव नेवर डिड, ठीक है। तो मैंने सोचा कि बर्थडे के दिन लाइव आ जाता हूँ और ये पोस्ट 2 दिन प्रायर करता हूँ, ठीक है। तो उस दिन मैंने जब पोस्ट किया आई डिडंट एक्सपेक्टेड, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट पोस्ट कर दिया। ऑल्सो आई मेड श्योर कि ठीक है ये पोस्ट अगर मैं करूंगा तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, ठीक है, That's good thing. बिकॉज हाँ मतलब वो दैट वाज माय चैलेंज टू माय सेल्फ कि अगर ये मैंने पोस्ट किया आई वोंट डिलीट। पहले तो मैंने सोचा था आईजीटीवी वीडियो बनाऊंगा बिकॉज आई एम ए कैमरा शाय पर्सन, मतलब सामने जैसे ये एट दिस मोमेंट आल्सो आई एम शाय, ठीक है। तो ऐसा आईजीटीवी का प्लान था, बट आईजीटीवी नहीं हो पाया मेरे, तो मैंने बोला ठीक है कैप्शन के साथ फोटोज डालूंगा, ठीक है। फिर फोटोज के साथ जब फोटोज मैंने खुद के डाले तो मैं बोला ठीक है फोटोज तो डाल ही रहा हूँ, उसके साथ ऐसा कुछ डालता हूँ जो मेरे को डिफाइन करता है, ठीक है। तो मैंने लास्ट वाला जो लास्ट स्लाइड तो तूने देखा ही होगा, तो वो Yes, लास्ट स्लाइड बनाया, ठीक है। तो वो मेरी मेहनत थी और मुझे वो दिखाना था कि तुम लोग मेरे काम के थ्रू जानते हो मुझे, बट मुझे नहीं जानते हो, ठीक है। तो वही मुझे शो करना था। और जिस दिन मैंने ये लिखा ना, मतलब बहुत दिनों से सोच ही रहा था, बट ऐसा ऐसे करेज नहीं आया कि ठीक है करता हूँ। बट जब मैंने किया ना, और जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो ऐसा लगा मैंने बहुत बड़ा काम किया है, लाइक बहुत बहुत बड़ा काम किया सच्ची में, जिंदगी में पहली बार बहुत बड़ी काम किया। ऐसे तो बहुत कुछ किया है, बट ये चीज बहुत बहुत ही बड़ी चीज थी मेरे लिए। so there you guys. Posting such content, if you're going through something, is your choice. It's not like someone's posting, यार इसने किया मेरे को भी करना पड़ेगा, it's not like that. But एग्जैक्टली if you're doing it, देखो it's easier said than done. मतलब मैं बोलूंगा तो मतलब वो ऐसा हो जाता है कि तू बोल दिया, but हाँ, there are people who will judge you. There are hate comments जो ऐसा करते हैं, एग्जैक्टली like there are at times, I mentioned this in the last episode with Atik and Advait, कि there is a guy who unlikes my YouTube video 1 minute after I post it. Like एक बंदा आ ही जाता है, unlike दबा के निकल जाता है. But हाँ it's better to focus on what you have right now. अगर तुम उस पर focus करोगे, there are people who appreciate you, appreciate your content, and appreciate what you give them. adding to this, you will not find any hate comments in that section. Like if you will read the comments, you will be like यार क्या motivation मिला, you will be pumped up to create something, समझ रहा है। उसके बाद मुझे इतने DM, I am not flaunting, but yes आई एम टेलिंग कि ठीक है लोग अप्रिशिएट करेंगे इफ यू आर वर्किंग हार्ड। So हाँ पीपल जज भी करेंगे, कोई देख जज कर, इवन यू जज एंड इवन आई जज, मतलब किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो जज करते हैं, ठीक है। बस ये होता है कि सम जज लेस सम जज मोर, ठीक है। yes. So following on the stress part कि जो एक ऐसा अलग सा stress आ जाता है, and the stress is not about कि personal, but sometimes due to कि यार ये post अच्छा नहीं गया,
Like I know there are a lot of posts कि एक post अच्छा आता है and consecutive 2 post would be like जो लोग already देखते थे उनको भी नहीं दिखता. So amidst this whole thing, have you ever gone through this? And जब you went through this, how did you tackle it? लाइक ऐसे ऐसे ये फेज में तू मैं सब एवरी क्रिएटर गोज थ्रू इट, ठीक है, सब जाते हैं. तो आई हैव बीन थ्रू दिस. मतलब एक बार था, बट नॉट रिसेंटली, बट लास्ट ईयर अगो, जब मेरा लाइक एक दो पोस्ट, जैसे बिगनर था मैं, बराबर. बिगनर में कोई कोई जो होता है बहुत, मतलब ठीक है सीरियसली ले लेता है कोई कोई चीजों, कोई कोई नहीं लेता, लाइक फन वे में ऐसे ग्रो करते रहता है. बट आई वॉट एवर आई डू इज लाइक आई डू फॉर सीरियसली, मतलब ये करना है तो करना है. तो मेरा एक पोस्ट था जो एक पोस्ट पहले, उसके पहले बहुत बहुत ही अच्छा गया था, ठीक है. और दूसरा पोस्ट था वो बहुत मतलब लो गया था, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ गया था. जैसे आई एक्सपेक्टेड दिस टू बी टू गेट आउट ऑफ दिस, मतलब बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए था इसको. और मेरे हिसाब से मैंने उसे प्रिजर्व करके रखा था कि मैं इसको इस दिन पोस्ट करूंगा, ऐसे करूंगा, ठीक है. बट दैट पोस्ट डिडंट डू वेल, ठीक है. तो उसके बाद मैंने पोस्ट किया, फिर वो पोस्ट जो एक्सपेक्टेड नहीं था. जैसे there are few posts which I feel like कभी पोस्ट नहीं करना चाहिए, but I still posted just for the sake of maintaining the feed. और वो पोस्ट ऐसी बवाल कर जाती है ना, और फीचर्स हो जाती है, ऐसा लगता है यार. फिर उसके बाद एक चीज, one thing I have learned is never expect from Instagram. पोस्ट से तो तुम उम्मीद ही मत रखो यार, जो हो रहा है होने दो. तो आई एम स्टार्टिंग में ऐसा होता था, ठीक है, कि ये पोस्ट अच्छा नहीं गया. आई यूज्ड टू बी सैड, मतलब सैड ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसे दिल में होता है ना कि यार ये चला क्यों नहीं, ठीक है. तो हाँ, ऐसा ऐसा हो जाता था. बट नाउ अभी जब फॉलोअर्स होने के बाद भी और इंस्टाग्राम के रीच ये सब के होने के बावजूद, अभी जब ये नहीं जाते ना, क्या बोले, रीच नहीं जाती. अभी पहले मेरी रीच जाती थी, अच्छी खासी जाती थी, मतलब सबकी जाती थी. बट नाउ इट्स टोटली डेड, लाइक टचिंग द ग्राउंड, ऐसे जाती ही नहीं है रीच. मतलब वॉट एवर यू डू कुछ जाती नहीं है, ठीक है. तो आई स्टार्टेड, मतलब आई टुक इट इन ए पॉजिटिव वे. तो मैंने क्या सोचा, ठीक है रीच नहीं जा रही है, ठीक है, इंस्टाग्राम का लुकआउट. बट द कमेंट्स बिलो विल बी, मतलब कमेंट्स तो ज्यादा ही रहते हैं मेरे, मतलब लोगों को पसंद आ रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स को पसंद आ रहे हैं ना, तो ठीक है मेरा काम हो गया है, मतलब माय जॉब इज डन. और इवन इफ रीच डजंट गेट रीच, एक ना एक दिन कोई पोस्ट पे चलेगी, कोई नहीं चलेगी. दैट्स, मतलब रीच पे फोकस ही मत करो यार. रीच कुछ नहीं है, रीच कुछ नहीं है. इवन अगर तुझे मेरा वर्क पसंद आया, तू लोगों को बताएगा, बराबर, ठीक है. तो इसलिए मैं रीच पे हाँ, बेटर स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, कमेंटिंग, यही सब करो. और कमेंट्स पे ध्यान रखो, टेक कंस्ट्रक्टिव कमेंट. ऐसे जो डिस्ट्रक्टिव कमेंट है उनको भी लो, मैं ये नहीं बोल रहा मत लो, लेकिन उनको भी लो, ऐसे बस. और रीच पे तो ध्यान ही मत दो यार. So actually, I'll pick up on the one topic which you said कि appreciate not just your content but also जो तुम लोग के friends है, उनका भी. So appreciating content on social media is pretty ऐसा थोड़ा tricky हो गया आजकल. Controversial topic. हाँ. So there are people, we have discussed this on Sayan and Sarvesh ka podcast, where people who have hashtags and there are people who have no hashtags, but they just her week when they do ki okay, these are the artists you need to check out. Weekly feature, weekly. So in your, like, तेरे हिसाब से appreciating content on social media, तेरे हिसाब से कैसे होना चाहिए, और is there any ऐसा limit to this? Okay, first of all, इस चीज पे कभी लिमिट नहीं डालनी चाहिए. अगर होगी भी तो भी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है. लिमिट नहीं डालनी चाहिए. उसके बाद टॉकिंग टू अप्रिशिएटिंग कमेंट, ऐसे अप्रिशिएट करने बोला तो ठीक है, नेक्स्ट डे जाके मैं सबके डीएम में हेलो योर फ्री डिश ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है. व्हाट आई डू बेसिकली फॉर अप्रिशिएटिंग वंस वर्क इज, if I like someone, obviously first thing is to put it on your story. Of course it doesn't takes a lot of it, right? ठीक है, स्टोरी पे डाल दिया, ठीक है. एंड इफ इट्स अ फ्लैट ले फोटोग्राफर, ठीक है, सपोज यू आर अ फ्लैट ले फोटोग्राफर, इफ एंड आई केम अक्रॉस योर फील्ड,
तो what I do is basically पहले शेयर करता हूँ, ठीक है, स्टोरी पे, एंड देन I share it with my friends who are into flat list, so that Okay. they get an idea or they connect with it. Not on, मतलब ऐसे स्टोरी पे नहीं, मैं सबको पर्सनली प्रोफाइल भेज देता हूँ, ठीक है, बिकॉज कैसा होता है कि 24 आवर बाद इफ यू आर नॉट एक्टिव, ठीक है, और तूने स्टोरी देखी नहीं तो वो तो चला ही गया ना। और बराबर तो मैं ऐसा करता हूँ, हाँ, अप्रिशिएट के मामले में मैं ऐसे ही करता है। एंड इफ समवन इज इनटू स्ट्रीट, तो मेरे जो स्ट्रीट फोटोग्राफर है मैं उनको ऐसे फॉरवर्ड करते रहता हूँ, और ऐसे ग्रुप्स में भेजते रहता हूँ कि यू मस्ट चेक दिस, ये वो, एंड दे कनेक्ट वेरी वेल, मतलब ऐसे बहुत लोगों के साथ किया। और मैं भी ऐसे बोलता हूँ, अगर इफ यू कम अक्रॉस सम फीड ऐसा, तो वो लोग भी भेजते हैं, तो कैसा होता है कि सब म्यूचुअली ग्रो होते हैं, और एंड इट्स नॉट लाइक यार अप्रिशिएट करो ऐसा। ओके, दैट्स गुड। एंड व्हाट अबाउट ऐसे लोग हैं यार, मतलब जो हैशटैग्स पे से ना हाँ एक ही, मतलब लेट्स से कि उन लोग का हर दिन का हैशटैग्स है, तो एक वीक में क्या जो 7 हाँ दिन है उसमें से 4 दिन तो वो एक ही आर्टिस्ट को फीचर करते प्रमोट रहते कर, हाँ समझ, नेपोटिज्म। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मतलब एक ही आर्टिस्ट को करते रहते हैं या तो फिर उनका ही वर्क डिस्प्ले करते रहते हैं? हाँ ये चीज मैंने नोटिस किया, लाइक अगर तू मेरा दोस्त है मैं तुझे फॉलो कर, अरे तुझे फीचर हाँ करे, हाँ, एंड तो इवन, हाँ हाँ हाँ, तो ये चीज मुझे जरा नहीं पसंद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब किसी को नहीं पसंद यार, मतलब तू मेरा दोस्त है, कितना भी अच्छा दोस्त है, ठीक है, और तू बार बार थर्ड पर्सन को बार बार उसकी स्टोरी डाल रहा है कि एक्सपोजर दे रहा है, एक्सपोजर मतलब उसकी स्टोरी फीचर किए जा रहा है, ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो ऐसे मतलब मैं जितने भी लोगों को फॉलो करता हूँ इसमें से बहुत लोग करते हैं, वो नेम एनीवन, बट है बहुत लोग करते हैं, मतलब देखा जाएगा, बट अब क्या ही बोल सकते हैं ना, 2020 तो इतना खराब हो चुका है, जो जो करना है करो यार। अगर ऐसा नहीं है कि तुम लोग गलत, ऐसा मतलब कुछ बुरा कर रहे हो, हाँ बट अगर तुम लोग ये कर रहे हो तो तुम लोग बाकी आर्टिस्ट को भी करो, ऐसा एक चीज हाँ है। हाँ वही ऐसा है, मेरा ऐसा है कि ठीक है, तुम एक दिन अगर महीने में एक बार उसको कर रहे हो, ठीक है, पीपल जो लोग देख रहे हो फॉलो करना हो तो करेंगे, बट देर आर, मतलब जो लोग ऐसे लोग हैं जो हैशटैग्स यूज करते हैं और अंडररेटेड है, और तुम उनको फीचर नहीं कर रहे हो जिनको जरूरत है, दे आर बीइंग वेरी ट्रू टू यू बट यू आर नॉट, बराबर। तो ऐसा हो जाता है। हाँ So बस, yes, it is, guys. This is all the advice you can get regarding brand collaborations. What would you do if Instagram does not exist tomorrow? And even about if you're going through mental stress regarding yourself or your content, and even appreciating content on social media. Like that is my trademark question now. I own it. So that has been, this is the podcast after a 2 months break. तो मैंने legit post नहीं किया भाई. It's like I try to manage my time कि यार कर लूंगा, it's possible for me, but after a certain point of time it does not happen. College, हाँ वही वही, नहीं फ्लो में then नहीं होता यार, इवन and इफ यू then it ट्राई, becomes, कितना भी ट्राई कर लो, हाँ नहीं होता। और वो फिर ऐसा है कि if I want to post this series, जैसे कि I took 2 months of time to post all the 3 episodes I want in a row. ऐसा नहीं होता कि एक अब किया, एक अगले महीने में आ रहा है, एक अगले साल ही आ गया, हाँ तो वो कंसिस्टेंसी बेटर है। So let's take a small break and go ahead. ये तो मैंने बहुत बार बोला, take a हाँ small ब्रेक break and ब्रेक come back ब्रेक with इज a bang. इम्पोर्टेंट, ब्रेक इज इम्पोर्टेंट। So here it is. This is the end, and thank you so much, Akash, for joining in. अरे And if you थैंक want यू to check टू, his profile, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन, तो कुछ तो बोल रहा था, बोल सॉरी। मैं बोला थैंक, दिस वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट एवर, लाइक द डे यू इनवाइटेड मी फॉर दिस पॉडकास्ट आई वाज लाइक यार मैं कैसे करूंगा, बट हियर आई एम, मतलब हो ही गया अब तो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। You're welcome, dude, and thank you so much for joining in and sharing श्योर all the श्योर, things you did. So if you guys want, his profile links are given in the description below. You can go and check it out. And I guess that's it. And I'll see you guys next week with another guest. So till then, bye. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आदित्य का प्रोफाइल। Yes, dude. Yes, go यस and या, subscribe. Go and subscribe, everyone. Go and subscribe. We are at 206 subscribers as of एग्जैक्टली। now. सब जाके subscribe करो. Hold up.